लोग ही मास्क नहीं लगाते हैं और फिर आप आम जनता को मास्क लगाने का ऐसे कैसे चलेगा मैम? इससे हमको नोचनी होने लगता है। नोचनी हो जाता है तो आम जनता को भी तो लगाना पड़ता है ना। फिर आप क्यों? आपका मास्क कहाँ? जेब में। तो आपने लगाया क्यों नहीं? गुटखा खाते तो थूकने में नहीं बनता है। गुटखा खाने के लिए आप मास्क नहीं लगाए? आपने कोरोना से डर नहीं लगता आपको? आप यूं ही इसी तरह घूमते रहिए। अगर बिहार में फिर से लॉकडाउन लग गई जी, तो आपकी स्थिति क्या होगी? स्थिति हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ गरीबों के लिए ही लॉकडाउन है, बड़े आदमी के लिए तो लॉकडाउन है नहीं। लगा लो। ऐसे कैसे मैम? आपको डर नहीं लगता है कोरोना से? डर तो लगता है। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाइए। तो ये तो जितने भी हैं हम पब्लिक लोग से ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जब तक सिर्फ वो अपने आप को सेफ नहीं करेंगे, सरकार क्या करेगा? सरकार बिहार में लॉकडाउन तो अभी नहीं लगने चाहिए, ये चल रहा है, लेकिन सख्ती रहना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वैसा भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। बिहार में संक्रमण की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोरोना के 4,786 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं और बिहार की राजधानी पटना में आए दिन रिकॉर्ड तोड़ केसेस आती जा रही हैं। स्थिति ऐसी भयावह है कि अस्पतालों में बेड की कमी होती दिख रही है और आम जनता सरकार की बातों को नजरअंदाज करती दिख रही है। इन्हीं सभी सवालों के साथ इस वक्त हम पटना की सड़कों से, जहां आम जनता कोरोना गाइडलाइन से परे निर्भय विचरण करती दिख रही है, आज जानेंगे कि पटना में क्या स्थिति है कोरोना की और कितने सतर्क हैं लोग। यदि इस परिस्थिति में लॉकडाउन लगता है तो लोगों को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कोरोना काल के लिए हमारी जनता क्या क्या उपाय कर रही है और कितनी हद तक कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। बिहार में अगर लॉकडाउन लगेगा तो उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी और कोरोना से बचने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आम जनता की राय। हो गया, आप लोग ही मास्क नहीं लगाते हैं और फिर आप आम जनता को मास्क लगाने का ऐसे कैसे चलेगा मैम? इससे हमको नोचनी होने लगता है। नोचनी हो जाता है तो आम जनता को भी तो लगाना पड़ता है ना। फिर आप क्यों? मैम, आप जनता का मतलब अगर नहीं मास्क रहता तो आप फाइन लेती हैं। आपका कौन फाइन लेगा? कौन फाइन लेगा मैम? हम खुद ही मास्क लगाते हैं, इसलिए हमको नहीं। नहीं, वो बात आपका सब सही है मैम, लेकिन कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना मैम, तो आप लगा के रखेंगी। आपका मास्क कहाँ है? जेब में। तो आपने लगाया क्यों नहीं? गुटखा खाते तो थूकने में नहीं बनता है। तो गुटखा खाने के लिए आप मास्क नहीं लगाया है? आपने कोरोना से डर नहीं लगता आपको? आप यूं ही इसी तरह घूमते रहिएगा। जी भैया, आप ये बताइए कि कोरोना से लोगों को कितना मतलब बचाव रखना चाहिए? 2 गज दूरी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी। मतलब 2 गज के लिए ज़रूरी है, राइट, 100% है श्योर। ये ज़रूरी कि हम जितना हम मतलब हम सुरक्षित तो हमारा परिवार भी सुरक्षित। इसके लिए 2 फीट 2 गज के लिए इसके लिए ज़रूरी है दूरी। ये जो शाम 7 बजे के बाद जो लॉकडाउन लग रहा है, ठीक है, और लॉकडाउन लग रहा है, तो इसमें आप ये बताइए कि कितना प्रतिशत मतलब ये सही है? और ये लॉकडाउन जो 7 बजे के बाद लग रहा है तो कोरोना का चेन टूटेगा? एक कंफर्म नहीं है कि टूटने वाला है। ये एक महामारी है। जी जी। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये ऐसा चलेगा ही। आप हमेशा मास्क पहन के बाहर घर से निकल? नहीं, ऐसा श्योर नहीं कि हम जब भी निकलते मास्क नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपना सुरक्षित के लिए तो मास्क ज़रूरी है पहनना, सेफ्टी के लिए जरूरी है। राइट। तो आप मतलब अपने सेफ्टी के लिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क? हाँ, 100% श्योर है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए? ऐसा श्योर है, राइट। तो आप मतलब किस पर्पज़ से मतलब कहाँ जा रहे हैं? मैं मतलब गांव जा रहा हूँ। मतलब ये मतलब आपको मतलब यहाँ से वहाँ जाना ही है? हाँ, यस। ये जो कोरोना में भी लॉकडाउन लगा है, स्कूल वगैरह का, सब कुछ कॉलेज वगैरह का, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए सही है या फिर
ये उनको स्कूल जाके एक अच्छा मुकम्मल पढ़ाई मिल पाता? नहीं, एक देखिए इसमें सिर्फ स्टूडेंट का मार्जिन होता है और स्टूडेंट का ऐसा एक लाइफ है जो उम्र चला जाता है वो आएगा ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं आएगा। ये लॉकडाउन मतलब ऑनलाइन क्लास भी चलना चाहिए और ऑफलाइन भी चलना चाहिए, दोनों चलना चाहिए। मगर एक ऐसा ये बीमारी है जो मतलब सुरक्षित के लिए तो लॉकडाउन लगना ज़रूरी है। हम सही तो सब सही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस मतलब अभी बच्चों के लिए बेटर मतलब? हाँ राइट, 100% श्योर है। अभी ऑफलाइन नहीं करा? नहीं है, अभी नहीं किया। और ये जो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, आप उसको कितना फॉलो करते हैं भैया? उसको तो मैं 100 में 100 श्योर फॉलो करते हैं। क्या क्या फॉलो करते हैं आप? वो जैसे गाइडलाइन करेगा वैसा तो मानना पड़ेगा हमको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ यार, और लगा लेते हैं। ऐसे कैसे मैम, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? डर तो लगता है। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क लगाइए। लगता है तो आप इसके लिए सहमत हैं? देखिए, सहमत तो नहीं हूँ मैं। लॉकडाउन जो लगना चाहिए वो हिसाब से लग नहीं रहा है। और रह गया सवाल ये लॉकडाउन सिर्फ गरीबों के लिए ही लॉकडाउन है, बड़े आदमी के लिए तो लॉकडाउन है नहीं, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगा दिए हैं तो जो माने सिंपल जो मजदूर लोग हैं वो लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो रोज़ कमाने वाले आदमी हैं, वो कहाँ जाएंगे पहले बताइए। ऐसे ही बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है और बेरोज़गारी के कारण भूखमरी के कगार पर जनता लोग पहुंच चुका है। फर्स्ट लॉकडाउन में खुद आप देखबे किए हैं, जो पैदल लोग बम्बे से, दिल्ली से, मद्रास से, कलकत्ता से भाग कर आया। और इस बार भी वही परिस्थिति हो गया तो समझिए जो बिहार का तो क्या पूरा देश का ही बर्बादी लिखा हुआ है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो लॉकडाउन लगाए फिर भी एक ठो तरीका और हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। कहाँ जा रहे भैया? भागलपुर। आप अपना ये मास्क थोड़ा ऊपर नाक पे करेंगे? मास्क अभी रखा हुआ हूँ थोड़ा सा इसमें। गमछी बांधे, कोई बात नहीं, आप नाक पे कर लीजिए भैया। जी 2 गज दूरी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी। जी, इसको आप कितना मानते हैं? बहुत मानता हूँ, इसका पालन भी करना बहुत हमारे लिए, हाँ जी, हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, तो आपको ये जो कोरोना में जो लॉकडाउन लगा है इसके कारण बच्चों का मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, जी जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए मतलब सही है या फिर वो स्कूल जाके एक मुकम्मल उनको पढ़ाई मिल पाती? नहीं, घर में भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। घर में भी पढ़ कर रह करके आराम से पढ़ सकते हैं। स्कूल से थोड़ा सा जाने में जो दिक्कत होती थी, धूप से परेशानियाँ, वैसे फिर जाना था। बिहार में अगर ये जो फिर से लॉकडाउन लगेगी जी, आप उसके लिए तैयार हैं? ये तो हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही मतलब नुकसान के काबिल रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वैसा भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आप घर से मतलब हमेशा मास्क पहन कर निकलते हैं? जी अवश्य। जी जी, वो तो हमारी मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से निकलना नहीं चाहिए? मतलब बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है तभी निकलना है, अन्यथा बेवजह का निकलना हमारे लिए कोरोना को जी जी इनवाइट करना, मतलब आमंत्रण करना है। जी जी। तो ये जो बिहार में 7 बजे के बाद जो लॉकडाउन लग रहा है जी, तो इससे मतलब कोरोना का चेन टूट सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी भी देखिए पब्लिक सब है, जो भी है, अभी भी डिस्टेंस अगर बना के रखेंगे तो ऐसा शाम में मतलब जो भी खुद सतर्कता रखेंगे तो शायद टूट सकती जी है, आप ये टूट कहना सकता है। चाहते जी हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर बिहार में लॉकडाउन लगता है तो आप इससे सहमत हैं? नहीं मैडम, आपको किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर लॉकडाउन लगेगा तो खाने के बिना मर जाएगा। अभी तो जो भी कमा रहे हैं 200-400 तो खा रहे हैं उससे। अगर पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो हम लोग तो ऐसे मर जाएगा भूख के। तो क्या लगता है आपको कोरोना से बचने के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए सर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ठीक है लगाया है। नाइट कर्फ्यू से आप संतुष्ट हैं? नाइट कर्फ्यू से ठीक है, संतुष्ट है। पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगने का कोई विकल्प नहीं ना है। संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर दिक्कत ना गरीब आदमी को, डेली कमाता है खाता है, कहाँ से कमाएगा खाएगा। सरकार थोड़ी ना हम लोग को पूरा कर देगा। क्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, मर भी रहे हैं,
फिर भी आप मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोरोना से तो डर हमको लगता है, लेकिन बात ये है कि आजकल अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी नेता लोग से पूछते हैं, वो लोग चुनाव आप नेता लोग से जो पूछिए, जो रैली करवा रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम देने आए थे खुद। हम लोग देखिए कि जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है वहाँ पे भी सारा कोई कोरोना का गाइडलाइंस पालन नहीं हो रहा है। जैसे तैसे सबको लगाया जा रहा है लाइन में। अब ये कोई बात हुआ? अब हम ही लोग को, सिर्फ जो आम पब्लिक है उसी को प्रॉब्लम है। वो जो आज तक पे आती हैं अंजना कश्यप, वो सब क्यों नहीं लगाती हैं मास्क? तो क्या लगता है सरकार के जो दिए गए गाइडलाइंस है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अगर लॉकडाउन लगाना ही है उसे तो अच्छे तरीके से लगाएं। और जो गरीब घर में रोज़ खाना खा रहा है, रोज़ मतलब कमा करके खाना खा रहे हैं, वो अगर लॉकडाउन लगने के बाद कैसे खाएगा? वो तो मर ही जाएगा, वो तो तय ही है। तो लॉकडाउन लगाना तो अच्छे तरीके से लगाए, जैसे सारे देश का भला हो, जैसे चाइना वाले कर रहे थे। चाइना में जैसे न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोरोना पे विजय पाई है। सरकार की गाइडलाइंस को आप कितना मानते हैं? बिहार सरकार के गाइडलाइंस को तो हम पूरा मानते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जो बिहार सरकार का गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है पालन। इतनी भीड़ चल रही है ट्रेन में, और बिहार सरकार क्या किया? भारत सरकार भी जो है सो इसमें सक्षम नहीं है। अभी जो बंगाल में चल रहा है उतनी अधिक भीड़ है, वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ कोरोना का प्रभाव नहीं है क्या? भारत के कौन सा स्टेट है जहाँ की कोरोना का प्रभाव नहीं है? अभी देखने को रोज़ बरोज़ आप देखिए, सब स्टेट में कोरोना का प्रभाव है, लेकिन अपना फ़ायदा के लिए सरकार जो है सो उसके लिए मतलब इस रूप में अधिक करती है कि जहाँ से फ़ायदा है वहाँ पर सरकार गौन हो जाती है। ये लगता है बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? बिहार में लॉकडाउन तो अभी नहीं लगने चाहिए, ये चल रहा है, लेकिन सख्ती रहना चाहिए। तो क्या बिहार में सख्ती नहीं देखी जा रही? नहीं, उतना जितना सख्ती होनी चाहिए उतना सख्ती नहीं देखी जा रही है अभी बिहार में, और सख्ती होनी चाहिए ताकि ये कोरोना जो दिन दूना रात चौगुना जो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वो ना बढ़े, है ना। कोरोना से बचने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, और होनी चाहिए। सरकार के द्वारा और सख्ती होनी चाहिए ताकि आगे जो है ये कोरोना का प्रभाव आगे नहीं बढ़ सके। जी, बिहार सरकार की गाइडलाइंस को आप कितना मानते हैं? बहुत मानते हैं। अगर बिहार में फिर से लॉकडाउन लग गई जी, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है? स्थिति हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या सरकार ने जो शाम के 7 बजे के बाद लॉकडाउन जो लगाई है जी, और जिस तरह से रात में 7 बजे के बाद किसी को निकलना नहीं है, जी। तो क्या ये कोरोना के ये 7 बजे के बाद लॉकडाउन लगने के बाद ये चेन टूट सकेगी? नहीं मैम। कोरोना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पढ़ाई पर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इसका तो मैं खिलाफ हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आम आदमी पे बहुत इफेक्ट आ जाता है, जैसे किसान हुआ, पढ़ाई लेने में जो भी हुआ, सब पे इफ़ेक्ट आता है। बाकी जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो सब एकदम, वो सबको कोई टेंशन नहीं रहता, आराम से बैठे रहते हैं, अपना पेमेंट आते रहता है। नहीं, कोरोना का चैन तो 7 बजे, ये कोई टाइम थोड़ी नहीं कि 7 बजे मैंने लगा दिया कि नहीं 7 बजे तक सारी चीज़ें बंद रहेगी तो कोरोना का चैन टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार ने जो अपना जो भी उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम पब्लिक को भी इसका ध्यान देना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। हम पब्लिक क्या करते हैं, कुछ लोग तो रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये हम लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी जो भी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये तो जितने भी हैं हम पब्लिक लोग से ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जब तक सिर्फ वो अपने आप को सेफ नहीं करेंगे, सरकार क्या करेगा? सरकार तो सिर्फ नियम निकालते जा रहा है, वो बताते जा रहा है, लेकिन फॉलो तो हमें करना है ना। तो सरकार भी अपने जगह पे सही है और हम भी कुछ लोग अपने जगह पे सही हैं। कुछ लोग बहुत इस चीज़ को लापरवाही से ले रहे हैं, इसलिए कोरोना जो है बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें मतलब सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क हमें रहना चाहिए। तब क्या, बहुत बहुत सतर्क हमें रहना चाहिए। थैंक यू।